अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्किल साइडर से अर्निंग करना चाहते हैं, स्किल साइडर पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखे बगैर अकाउंट बनाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि स्किल साइडर पे अकाउंट बनाने के लिए आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अकाउंट बनाने के लिए रेफरल कोड कहां से मिलेगा। स्किल साइडर पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने उस बंदे को अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जिसने आपको स्किल साइडर का अकाउंट बनाने की ये वीडियो भेजी है और जिसने आपको स्किल साइडर के कोर्सेज़ की मुकम्मल डिटेल्स दी हैं। उसको आप क्या मैसेज करेंगे, आपने उनको मैसेज करना है काइंडली सेंड मी लिंक। तो वो आपको स्किल साइडर का ऑफिशियल पेमेंट्स वाला जो लिंक है वो भेज देंगे। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्किल साइडर के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके नंबर शो हो रहे होंगे। अब आपने यहाँ पे अपने कोर्स की फ़ीस पे करनी है। अब कोर्स की फ़ीस से आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सी फ़ीस। स्किल साइडर पे आपको 3 तरह के कोर्स मिलते हैं, स्किल साइडर लाइट, स्किल साइडर स्टैंडर्ड और स्किल साइडर प्रो। स्किल साइडर लाइट में आपको 4 कोर्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर आपको 8 कोर्स मिलते हैं और स्किल साइडर प्रो के अंदर आपको 10 कोर्सेज मिलते हैं। इसी तरह जैसे इनकी फ़ीस में फ़र्क है, इसी तरह इनके कमीशन में भी फ़र्क है। स्किल साइडर लाइट में आपको 50% कमीशन मिलता है हर सेल पे, स्टैंडर्ड के अंदर 60% कमीशन मिलता है हर सेल पे और प्रो के अंदर 70% कमीशन मिलता है। अब आपने इनमें से जो भी कोर्स लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी फ़ीस आपने इन नंबर्स पे भेज देनी है जो स्किल साइडर के ऑफिशियल पेमेंट्स के नंबर हैं। इनके अलावा आपने किसी भी और नंबर पे पेमेंट नहीं करनी है, नहीं तो आपका स्किल साइडर पे अकाउंट नहीं बनेगा। अब एक चीज़ और है कि आप जब पेमेंट करेंगे तो आप जैज़ कैश, इजी पैसा या अपने बैंक की ऐप के थ्रू पेमेंट करेंगे। ऐप के अलावा आप पेमेंट करेंगे तो भी आपका स्किल साइडर पे अकाउंट नहीं बन पाएगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैंने यहाँ पे अपने कोर्स की फ़ीस पे कर दिया, मैं प्रो वाला कोर्स ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इनको मैं अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ये भेजने के बाद मैं इनको एक मैसेज करूँगा पेमेंट डन। जैसे ही मैं ये मैसेज करूँगा तो इनकी तरफ एक मैसेज चला जाएगा कि भाई यूज़र ने अपने कोर्स की फ़ीस पे कर दी हुई है। अब वो आपको एक और लिंक भेजेंगे और वो होगा उनका रेफरल लिंक या उनका अफिलिएट लिंक। जैसे ही आपको वो ये वाला लिंक भेजते हैं तो आपने क्या करना है कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करनी है तो रेफरल कोड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आप लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आप कौन से वाले लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये इस तरह का एक निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपकी जो जीमेल शो हो रही है सेम टू सेम वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने हैं। एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो बाद में स्किल साइडर पे आपका अकाउंट बंद तो जाएगा लेकिन ओपन कोई नहीं होना। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख लेना है जिसमें छोटी ABC, बड़ी ABC, स्टार हैश ब्रैकेट 1 2 3 4 इन सब को मिक्स करके आपने एक पासवर्ड लिखना है। 8 हिस्सों से कम अगर आप पासवर्ड लिखेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे रेफरल कोड ऑटोमेटिकली लगा हुआ होगा, इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद ये सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने जिस कोर्स की फ़ीस पे की हुई है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने स्टैंडर्ड की फ़ीस पे की हुई है 3499 तो स्टैंडर्ड को ही सिलेक्ट करना है। अगर प्रो की पे की हुई है तो प्रो को सिलेक्ट करना है। अगर लाइट की हुई है तो लाइट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने फ़ीस किसी और कोर्स की पे की हुई है और सिलेक्ट किसी और कोर्स को कर रहे हैं तो आपका स्किल साइडर पे अकाउंट नहीं बनेगा और आपकी पेमेंट भी ज़ाया हो जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अप्लाई कूपन कोड जो है इसको आपने खाली छोड़ देना है, एंटर कूपन कोड को। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID की जगह आपने जाना है अपने पेमेंट वाले स्क्रीनशॉट के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद आपके स्क्रीनशॉट के ऊपर एक ID लिखी हुई होती है, जैज़ कैश पे भी होगी, इजी पैसा पे भी होगी। जब कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो उसकी एक ट्रांजैक्शन ID लाजमी होती है। वो ट्रांजैक्शन ID आपने यहाँ पे आके लिख देनी है और ट्रांजैक्शन ID लिखने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट प्रोसेसिंग के अंदर चला जाएगा। ये देखें मेरा अकाउंट प्रोसेसिंग के अंदर चला गया है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अपना एक स्क्रीनशॉट लेना है आपने। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं दोबारा अपने उस यूज़र के पास जाऊँगा जिसने मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल दी है, उसको मैं ये स्क्रीनशॉट भेज दूँगा और उसके बाद नीचे मैं अपनी जीमेल जो जिससे मैंने अकाउंट बनाया था वो जीमेल इनको भेज के नीचे मैं टेक्स्ट मैसेज एक कर दूंगा, अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। जैसे ही मैंने अपनी जीमेल इनको भेजी तो अब ये क्या करेंगे कि मेरी ये जो जीमेल है ये भेजेंगे स्किल साइडर वालों को वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो ये मुझे एक डन का मैसेज कर देंगे और नीचे एक और लिंक मुझे भेज देंगे। उस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा
और मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के, ये नीचे जो कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे समझ नहीं आती, तो ये वाला ये तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे अगले खाने के अंदर लिखना है। ये जैसे ही मैं लिखूँगा, ये लिखने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद हमारा इस तरह का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आपकी अर्निंग बिल्कुल 000 शो हो रही होगी। आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने करनी है क्लिक। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ पे माई कोर्सेज़ पे आपने क्लिक कर देनी है। सबसे पहले आपका यही काम है कि आपने माई कोर्सेज़ पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपके सारे कोर्स शो हो रहे होंगे जिनकी आपने अभी फ़ीस पे की है। आप स्टार्ट लर्निंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्स की वीडियोज़ आ जाएंगी। इस पर क्लिक करके आपने अपना कोर्स प्ले कर लेना है और इसकी वीडियोज़ को देखना है। इन वीडियोज़ के अंदर आपको मुकम्मल सिखाया हुआ है कि आप काम कैसे करेंगे, आप अर्निंग कैसे करेंगे, हर चीज़ सिखाई हुई है। उसके बाद आपने ये 3 डॉट पे क्लिक करके ये कम्युनिटी लिंक्स पे दबाना है और ये जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं स्किलसाइडर के ऑफिशियल लिंक्स हैं, इन सब को आपने यहाँ से फॉलो कर लेना है। फॉलो क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे आपको स्किलसाइडर से रिलेटेड आने वाली सारी डिटेल्स मिलेंगी। जब आपके लाइव सेशंस होंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, कोई भी स्किलसाइडर पे अपडेट आती है तो आपको इन्हीं व्हाट्सएप के ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब के चैनल पर सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को आपने फॉलो कर लेना है। अब यहाँ पर आपने माई कोर्सेज़ पर जाके अपने कोर्सेज़ को स्टार्ट कर देना है और इनसे आपने सीखना है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेंगे।